अपराधियों के यहाँ नशे के कारोबार में जो जुड़े हुए हैं और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण भी था, क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, इनके पास से नशे की बहुत बड़ी खेप बरामद हुई है। ये कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं और ये सारे शहर में जहर बांट रहे हैं, तो मैं तो बांटने नहीं दूंगा किसी भी हालत में। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनका जो मकान बना हुआ है वो इलीगली बना हुआ है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई मंजूरी नहीं है। इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत पावर्स हैं कि इनको तोड़ा जा सके। इससे पहले भी हम 19 मकान प्रॉपर्टियां हरियाणा में कन्फिस्केट कर चुके हैं। 38 प्रॉपर्टियों का प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है, वो चल रहा है। नशे के खिलाफ हमने युद्ध छेड़ रखा है। हमने हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो बनाया है और इस साल के अंदर 29 किलो 13 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। चरस 157 किलो पकड़ी गई है। गांजा 11,368 किलो पकड़ा गया है। ओपियम 356 किलो पकड़ी गई है। पप्पी जो होती है वो 8,550 किलो हमने पकड़ी है। और जो टेबलेट्स हैं 13,04,530 नशे की गोलियां पकड़ी हैं। हमने इसके लिए और भी टीमें बनाई हैं। मैं हरियाणा की धरती पर किसी भी नशे के कारोबार करने वाले को चैन से रहने नहीं दूंगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई का संदेश जाता है, सारी बस्ती में संदेश जाता है कि अगर ये काम करोगे तो आपका घर भी जा सकता है। कुछ और लोग भी हैं हमारे रडार पर जिन पर हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो हमारा कन्फर्मेशन होती जाएगी तो हम छोड़ेंगे उनको भी नहीं, लेकिन मैं ये जहर हरियाणा में बांटने नहीं दूँगा। सर, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, कई अपराधियों पर इसी तरह से कार्रवाई हुई, अपराध कम हुआ, क्या उसी तर्ज पर हरियाणा में भी अब बुलडोजर से ये मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी संपत्तियों को इस तरह से नष्ट कर दिया जाए ताकि फिर दोबारा से उस काम में उतरने का सोचें? देखिए, ऐसा है, ये जो चरस, गांजा, अफीम या नारकोटिक्स का काम करते हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, और अगर इनके प्रॉफिट पर ही सेंध लगा दी जाए तो फिर ये काम नहीं करेंगे। फिर लोगों को पता लग जाएगा कि अगर तुम कमाओगे, कोठियाँ बनाओगे, महल बनाओगे तो वो तोड़े जा सकते हैं, तो फिर ये नहीं बनाएंगे। लेकिन सर, कानूनी तौर पर आप इसे सही मानते हैं? क्योंकि कई लोग तुलना कर रहे हैं जहांगीरपुरी की घटना से इस पूरे मामले की। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे मामले हुए तो उससे भी इसका कंपैरिजन नहीं, इसके लिए जो बाकायदा लीगल नोटिस था वो 1 हफ्ते का लीगल नोटिस दे दिया गया था। देने के बाद ही तोड़ा है। कमेटी को अधिकार है कि वो इलीगल प्रॉपर्टी को नोटिस देने के बाद तोड़ सकती है। सर, एक तरफ कांग्रेस जो है वो शोर मचाती है कि नशा बंद करे और कांग्रेस के ही पार्षद इसके अंदर पकड़े जाते हैं, उन्हीं के नेता पकड़े जाते हैं। अब ये देखिए, ये तो आपके सामने है कि कांग्रेस का नेता है और किसका चहेता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, और सारे शहर में ये जहर बांट रहे हैं। तो हमने तो अपने शहर को बचाना है, हमें कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम करेंगे। सब जहांगीरपुरी में दिल्ली में जो कुछ हुआ, उस घटना के बाद वहाँ पर जो अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए निगम ने बुलडोजर चलाया और काफ़ी वहाँ पे संपत्तियाँ जो कि गैर कानूनी रूप से बनी उनको नष्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि गलत ट्रेंड शुरू कर दिया गया है बुलडोजर चलाकर ऑन द स्पॉट जस्टिस करने का, और ये जातियाँ हो रही हैं। देखो, सोशल मीडिया तो एक ऐसा माध्यम बन गया कि किसी भी मुद्दे पर वो अपनी राय दे देते हैं।
जबकि पूरे विषय का ज्ञान ना हो। किसी भी चीज़ पर राय देने से पहले पूरे विषय की जानकारी लेनी चाहिए, पूरे विषय का ज्ञान होना चाहिए। राहुल गांधी जी काफ़ी इस पे हंगामा कर रहे हैं और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस, उसमें प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं। तो कल कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये जो बुलडोजर है वो संविधान के ऊपर भी चल रहा है। देखिए कैसे संविधान के ऊपर चल रहा है, जब नोटिस देके कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है तो संविधान के ऊपर कैसे है। प्रियंका गांधी, इनका सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये किसी न किसी तरह से लोगों के सामने आने के लिए, मुद्दा जायज़ है या नाजायज़ है, मुद्दा देश को तोड़ने का है तो उसमें भी ये साथ देते हैं, तो इनका तो ये किरदार हो गया। सर एक अन्य उनको नोटिस दिया गया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था पंजाब के चुनाव के वक्त, दिल्ली में उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अब पंजाब पुलिस का इस्तेमाल इस तरह से राजनीतिक द्वेष के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये गलत है, सैद्धांतिक तौर पर गलत है। मुख्यमंत्री अगर चाहते, अगर उनको गलत लगा था, उनका अधिकार है, वो दिल्ली पुलिस में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली में ना करवाकर पंजाब में कराई है, जहां पर उनकी पुलिस है, ताकि पंजाब पुलिस से वो प्रताड़ना करवा सके। ये उनका मकसद है। ठीक है, गांधी ने भी हामी भर दी है, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, किस तरह से देखते हैं आप लोग? देखिए, प्रशांत किशोर पहले कई पार्टियों के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं और कहीं पर कुछ रिजल्ट ठीक भी निकले, कहीं पर रिजल्ट ठीक नहीं निकले। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसको तो अगर तिनके का सहारा भी मिलेगा तो वो लेगा।